जय श्री राम। आज रामनवमी है, सभी को हैप्पी रामनवमी। मैंने झाड़ू कर लिया और झाड़ू करते ही सिर्फ किचन में आ गई और किचन में मैं नाश्ता बनाऊंगी, रोटी और आलू का भुजिया। और बाहर दीदी काम कर रही है। मैं झाड़ू करने के बाद किचन पे आ गई। दीदी को बोला कि तुम बाहर झाड़ू करो और आंगन लिपना था तो वो आंगन लिप रही थी, पोछा भी लगा देगी दीदी। और देखिए यहाँ भुजिया काट ली है और आटा भी सान लिए हैं। अब रोटी और भुजिया फटाफट से बनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भुजिया पानी में धोकर निकाल रही हूँ मैं। और क्योंकि नाश्ता पहले नहीं बनाएंगे तो पूजा करते करते थोड़ा लेट हो जाएगा और धूप का दिन है तो पूजा करने के बाद फिर सबको नाश्ता चाहिए तो होता है। इसीलिए मैं एक तरफ नाश्ता बना रही थी और एक तरफ दीदी अपना काम कर रही थी। फटाफट हो जाएगा। अब धूप का समय है तो काफ़ी ज़्यादा धूप लगती है। देखिए यहाँ पर मैं छौंका लगा रही हूँ, भुजिया मैंने छौंक दिया है। अब फटाफट से रोटी भी बनाऊँगी और रोटी भुजिया तैयार करके मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। फटाफट से भुजिया बना रही थी अपना। और आजकल तो इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि मत पूछिए। आप लोगों के साइड क्या गर्मी है कि नहीं यार। इधर पतिदेव बाँस काट कर लाए तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको भी शूट कर लेते हैं। तो देखिए बाँस काट के ले आए हैं और इधर रोटी बना रहे हैं फटाफट से। गर्मी का दिन में प्यास भी ज़्यादा लगती है, इसीलिए कितना भी जल्दी करें फिर भी धूप लगता ही है और प्यास भी लगता ही है। जल्दी करते हैं तो भी लेट हो ही जाता है। घर में काम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज रामनवमी है तो सबको जय श्री राम, हैप्पी रामनवमी। सब अच्छे से पूजा करिए। और देखिए यहाँ पे मेरा भुजिया तैयार हो गया है, देखिए कैसे दिख रहा है। और रोटी भी बन के तैयार हो गया और फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। और फिर नहा धोवा के मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब पूजा का सामान सरियाना है, सजाना है। तब मैं पूजा का सामान भी सजा ली हूँ। देखिए यहाँ पे अड़हुल का फूल है, नारियल, बत्ती, इलायची दाना, चना, गुड़, मौली धागा, सुपारी, अरवा चावल और सिंदूर। और ये श्री राम जी का झंडा। जय श्री राम। देखिए अब सबको मैं बाहर लेकर निकलूँगी क्योंकि पतिदेव भी नहा कर आ गए हैं और वो भी तैयार हो गए। इधर बांस धो रहे हैं क्योंकि उसमें झंडा लगाएंगे। अब पूजा स्टार्ट हो गया है। हम लोग पंडित जी को नहीं बुलाते, हम लोग सिर्फ अपने से ही पूजा कर लेते हैं। तो पतिदेव जी का पूजा स्टार्ट हो गया है। देखिए वो पूजा कर रहे हैं। और एक चमत्कार का बात है कि बजरंगबली और राम जी के आशीर्वाद से अभी इस समय बाबू सो रहा होता है, लेकिन जब झंडा गाड़ने का समय आता है, गाड़ने नहीं, खड़ा करने का समय आता है, उस समय बाबू तुरंत उठ जाता है और तो हल्का सा छू लेता है। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि बाबू तो सो गया है, अब कैसे करेंगे। ये बाबू का फर्स्ट झंडा था रामनवमी और हम लोग सोचे थे कि बाबू के साथ ही पूजा करेंगे। पर देखिए यहाँ पे बाबू उठ गया है और फिर झंडा खड़ा हो गया है। देखिए और फिर अब ये होने के बाद बाबू फिर से तुरंत सो जाता है। बस इतना ही सा के लिए वो उठता है। तो सोचिए ये राम जी और बजरंगबली का आशीर्वाद है। और यहाँ पूजा ख़त्म हो चुका है और दीदी खाना भी बना दी है। और फिर अब पतिदेव जी के लिए नाश्ता करने के बाद शाम दोपहर का का टाइम समय था है तो और सब कोई रामनवमी देखने के लिए इधर उधर गए हैं, पर हम लोग नहीं गए। इतना भीड़ और बाबू को लेके जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और कान में ज़्यादा साउंड आएगा तो फिर समझ रहे हैं, बाबू छोटा है तो फिर क्या ही बोले। इसीलिए नहीं गए हम लोग देखने के लिए। तो यहाँ अगल बगल में सब कोई चला गया है और बहुत सन्नाटा है तो हम लोगों ने लाइट भी कटा हुआ है और बहुत गर्मी लग रही है अंदर, तो हम लोग सब बाहर ही बैठे हुए हैं और बाहर मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और बाबू के लिए भी बाहर ही बिछा दिए हैं, नीचे बाबू भी खेल रहा है। देखते हैं लाइट कब तक आएगी। अगर लाइट नहीं आएगी तो फिर आज हम लोग बाहर ही खाना बनाने वाले हैं क्योंकि अंदर तो ना लाइट है और ऊपर से इतना गर्मी, पता नहीं क्या होगा। और ये भी नहीं कह सकते कि लाइट कितना बजे आएगा, पता नहीं लाइट कब तक आएगा। तो हम लोग आज बाहर ही खाना बनाने वाले हैं ताकि ठंडा ठंडा हवा भी लेते रहें और मस्त गरम गरम खाना बनते रहे। तो आप लोग एंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए और आप लोग मुझे भी खूब सारा सपोर्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे रात का खाना बन रहा है।